अच्छा, और उसके बाद जब वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए। तो जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है वो सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेनेशन जो है उनको उनकी रिक्वायर्ड होती है। उसके बगैर आप उस चीज़ को अगर उसके अंदर आप इग्नोर कर देते हैं तो शायद वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती। तो प्रोग्राम्स की कलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक तो उनको का आपस में जो है वो एक रिलेशनशिप होना चाहिए। इसलिए इसको हमने जब डिस्कस किया था तो ये बेसिकली सिंगल डोमेन की हमने बात की थी, और सिंगल डोमेन में आपके पास जैसे कंप्यूटेशनल डोमेन है तो वो एक सारी डोमेन जो है वो उसमें सारी कैलकुलेशंस वगैरह होंगी, इसमें और कोई काम नहीं होगा। प्लानिंग डोमेन है तो आप डिफरेंट चीज़ों को प्लान कर रहे होंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग डोमेन में आ जाएंगी। इस तरीके से आप डोमेन्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जब भी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप स्टडी करेंगे तो उसमें इंटर रिलेशन जो है वो लाजमी होगा इंस्ट्रक्शंस का, प्रोग्राम्स का, कि वो एक ही डोमेन को टारगेट कर रही होंगी। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो इंटरलिंकिंग का है। इंटरलिंकिंग का मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, आपके सारे प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि पहले आप एक प्रोग्राम को ओपन करें, उसको रन करें, फिर उसको बंद कर दें, फिर दूसरा प्रोग्राम रन करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनका आपस में लिंक होना लाजमी है। लिंक का मतलब ये है कि आप एक प्रोग्राम के ज़रिए अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए प्रोग्राम्स को बंद करना और दोबारा एक नया प्रोग्राम खोलना, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एक ही प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, एक ही इंटरफेस में रहते हुए आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक प्रोग्राम्स जो है वो सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है उसके साथ की जो डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि एसोसिएटेड का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसी से रिलेटेड आपने साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है, जैसे यूज़र मैनुअल है वो भी उसका डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट्स अगर आप यूज़र से ले रहे हैं वो भी उसका डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से हमने जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को देखा था कि जो आप डिज़ाइन वगैरह करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस वगैरह बनाते हैं, उसके लिए भी आपको पहले एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। तो एसोसिएटेड या रिलेटेड का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंट की आपस में एक लिंकेज होनी चाहिए। पता चले कि सॉफ्टवेयर कोई और बन रहा है और डॉक्यूमेंट आपने उसके साथ कोई और अटैच कर दिया है, तो ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। दूसरे नंबर पे पैरेलल डॉक्यूमेंटेशन हमने डिस्कस की थी। पैरेलल डॉक्यूमेंटेशन ये थी कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो जो जो काम जैसे जैसे हो रहा है उसको वैसे वैसे डॉक्यूमेंट करते जाएं। ठीक है ना। अगर हम इस चीज़ को एट द एंड जो है वो छोड़ देते हैं कि पहले हम पूरा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, आखिर में जो 5-10 दिन बचेंगे उसमें हम जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेशन फेक सी बना लेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी, सॉफ्टवेयर के लिए भी, और जिस यूज़र के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, वो इन सब के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाएगी। तो पैरेलल डॉक्यूमेंटेशन यानी जो काम जब हो रहा है उसको साथ साथ आप डॉक्यूमेंट करते जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आया है उसको उसी वक्त लिखें, उसका सलूशन उसी वक्त लिखें, ताकि ये जब डॉक्यूमेंट आपके क्लाइंट साइड पे जाए और आपके यूज़र के पास ये डॉक्यूमेंट एज अ मैनुअल मौजूद हो और वो प्रॉब्लम दोबारा आए तो आपके यूज़र को आपसे दोबारा कांटेक्ट ना करना पड़ जाए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ये प्रॉब्लम क्यों आया है। वो
वो प्रॉब्लम और उसका सलूशन आपके उस मैनुअल में मौजूद होना चाहिए। तो एसोसिएटेड या रिलेटेड और पैरेलल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब आप एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो उसके साथ जब तक आप ये दोनों वर्ड्स ऐड नहीं करते, आपकी डेफिनेशन जो है वो वैलिड तो हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है यानी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकती। अब इस पूरी बहस का जो पर्पस था वो क्या था कि आपने कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का करना क्या है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो अब ये टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क की जब हम अगर बात करें तो ये प्लानिंग डोमेन बन जाती है। कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कहीं जाना है, कहीं से कोई चीज़ लानी है, या जो भी आपने कोई चीज़ प्लान करनी है, तो ये परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क आर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये कंप्यूटेशनल डोमेन बन जाती है कि कोई भी अगर आपका अरिथमेटिक प्रॉब्लम है, साइंटिफिक प्रॉब्लम है, तो उसको अगर जब आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर ये डेफिनेशन होगी आर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस। ठीक है, ये तो एक मैंने जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया कि हमने जो है वो सॉफ्टवेयर का जो कंसेप्ट, जब वर्ड आपके जहन में आएगा सॉफ्टवेयर, तो आपके जहन में फौरी तौर पे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए ये हमने डिस्कस कर ली। ठीक है ना। अब जो इंटरनेट पे आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, वर्डिंग और होगी, लेकिन एक्चुअल जो उसमें थीम होगी वो वही होगी जो हमने डिस्कस की है। अच्छा, विकिपीडिया के नज़दीक जो है वो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। ठीक है ना। अब टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि जैसे हमने ये देखना है कि कैसे ये काम करना है हमने, वैसे ही सॉफ्टवेयर ने ये बताना है मशीन को कि आपने ये काम कैसे करना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इज़ ऑल इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम्स एंड डाटा। तो जो भी आपकी मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, वो जिस चीज़ को भी प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली, कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है, उन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे उसने आगे क्या क्या काम करने हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, यहाँ मेजॉरिटी का वर्ड यूज़ किया हुआ है, लेकिन जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो किसी न किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसे हमने बात की कि नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी आप दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। तो जब आप मशीन से बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो नाम हैं वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो देनी है, या जो भी काम देना है, या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, उसके लिए आपको एक लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हाई लेवल का मतलब ये है कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, इंग्लिश से थोड़ी करीब होती है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर इसको फिर किसी ट्रांसलेटर के ज़रिए अपनी लैंग्वेज में जो है वो इसको ट्रांसलेट करके देख लेता है कि यूज़र ने जो है वो मुझे क्या कहा है और मैंने क्या करना है। तो ये जब ट्रांसलेशन का वर्ड हम यूज़ करते हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आगे इंशाल्लाह हम एक लेक्चर जो है वो मशीन लैंग्वेज, या जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, और सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? प्रोग्राम्स विच एनेबल द यूजर्स टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क आर एक्चुअली यूज टू ऑपरेट देयर कंप्यूटर। ये भी वही चीज़ है कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क अगर परफॉर्म करना है, ठीक है ना, तो यूज़र्स जो है वो इस काबिल हूँ कि वो प्रोग्राम्स जो है वो
वो कंप्यूटर को जो है वो ऑपरेट कर सकें। तो ऑपरेट करने के लिए जो चीज़ उनको चाहिए वो प्रोग्राम्स हैं या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और डाटा, एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। यानी जो चीज़ स्टोर हो सकती है कंप्यूटर पे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ हो सकता है कि डाटा जो है वो ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर। ठीक है, डाटा उस सॉफ्टवेयर का पार्ट हो सकता है, लेकिन एक्चुअली सॉफ्टवेयर की जब हम बात करेंगे तो फोकस हमारा इंस्ट्रक्शंस पे होता है। ठीक है ना, कोई भी आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है, तो डाटा जो है वो उस सॉफ्टवेयर का पार्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, डाटा उसका पार्ट ज़रूर होगा, लेकिन एक्चुअल फोकस हमारा किस पे होगा, इंस्ट्रक्शंस पे। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इतना ज़्यादा हम जो है वो सॉफ्टवेयर को फोकस कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह ये है कि इस वक्त चार मेन जो आपकी पिलर्स हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पहला एजुकेशन है। अब आप बीइंग बायो साइंसेस स्टूडेंट्स आप खुद देख लें कि बायो साइंसेस डिपार्टमेंट में भी जो है वो कंप्यूटर की एजुकेशन डिग्री के अंदर मस्ट है। तो एजुकेशन में भी आपका जो सॉफ्टवेयर है, और इसमें आप आगे चल के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को स्टडी करेंगे। इवन ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होंगे जो बायो साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी या इस तरह की जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उनमें हेल्प आउट करते हैं। तो एजुकेशन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है सॉफ्टवेयर की। ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आपकी जो है वो एचआर इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे काम हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन सब को भी अगर एक तरह से हम ऑटोमेट करना चाहें तो उसके लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। फिर इंटरटेनमेंट, आपका फेवरेट, ठीक है ना, इंटरटेनमेंट में भी सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। आपने कोई जो है वो मूवी देखनी है, कोई गाना सुनना है, इवन आपने कोई जो है वो किसी किसी चीज़ को जो है वो एडिट करना है, तो हर चीज़ के लिए यानी एंटरटेनमेंट में भी आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वेब एप्लीकेशंस अभी आपको शायद इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन वेब एप्लीकेशंस वेबसाइट्स जितनी भी आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं उसमें वो भी बेसिकली हम जब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को डिस्कस करते हैं तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं उसके लिए हम उसके लिए वेब एप्लीकेशन का वर्ड यूज़ करते हैं कि जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं वो कैसे बनते हैं, या वो एक वेब एप्लीकेशन बनती है या वो वेबसाइट बनती है। तो इस इन सारे पिलर्स में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, आखिर में अगर हम देखें तो ये 2018 तक का एक सर्वे है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है बिलियन यूएस डॉलर्स की, वो कहाँ पहुंची हुई है इस वक्त। हर साल जो है वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इसमें इंडस्ट्री, इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं।